अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुराक़बे के मुताल्लिक़ गुफ्तगू आई कि मुराक़बे का जो महल है वो दिल है और तरतीबवार क़दम ब क़दम 4 मरहले मुराक़बे के गुज़रे हैं। तो उस लिहाज से अपने को मुराक़बे के लिए ख़ुद को बनाना और तैयार करना है। अब एक अहम गुफ्तगू जिसे अल्लाह करे हम समझने के काबिल हो जाएं कि मुराक़बे के असरात और मुराक़बा करते हुए दिल की जो हालत बनती है उसे समझने की ज़रूरत है। हज़रत फरमाते हैं कि पहली बात ये जहन में रहे कि जब हम ये सोच कर बैठते हैं कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरे दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ हमें कानों में सुनाई देगी, क्यों देर से आए यहाँ। तो जो भी करते हैं पहले टाइम दे दिए थे ना आपको, तो फिर होते हुए देर करने का क्या मतलब। वो सब मैं क्या करूं। तो आपको मजलिस में वक्त पे रहना चाहिए। 10:30 पे बोले, आप 11 भी हो गए, उसके बाद भी आपका इंतज़ार करें। तरबियत किसे बोलते? बेअदबी बेतलबी इसी को बोलते। खाली ज़िक्र करना रहा तो मस्जिद में बैठ के ज़िक्र कर ले सकते। उसूलों की पाबंदी में असल तरबियत होती। तो जहन में रहे कि मुराक़बा जब बंदा करता है तो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ ऐसा नहीं है कि भाई सर झुका के बैठे, एकदम जैसे पुलिस वाला सीटी बजाता है वैसे सीटी बजी और दिल से अल्लाह की आवाज़ आना शुरू हो गई। ऐसा मतलब नहीं है कि दिल से अल्लाह की आवाज़ आती। दिल से अल्लाह की आवाज़ आने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है, मरहला है, वो समझने की ज़रूरत है। कि हम जो बोल के बैठते हैं कि सर झुका के आंखें बंद करके यूँ सोचते रहना कि दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है और अल्लाह की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये बोलता कब और सुनाई देता कब और सुनता कौन, ये सब एक मरहला है। तो उसे हज़रत समझा रहे हैं। सबसे पहली बात जो समझने की है, जब सालिक दिल की तरफ तवज्जो करके बैठता है, दिल की तरफ मुतवज्जे होकर बैठना बोलते, तो जब मुतवज्जे होकर बैठते हैं तो जैसे इंसान के जिस्म की एक रूह है, वैसे दिल की और एक रूह है। हम ज़िंदा रहने के लिए एक वो रूह है जो सब जानते हैं कि वो निकल गई तो इंसान मर जाता। उसके अलावा दिल की और एक रूह होती है, जो वो रूह बेदार हो तो फिर वो दिल अल्लाह अल्लाह बोलने का मरहला शुरू होता। तो गोया के इंसान के जिस्म में 2 रूहें हैं, एक रूह दिल की है, एक रूह जिस्म की है। तब दलील क्या है कि भाई 2 रूहें कैसी होती हैं। तो पहली बात है, पहली बार सुन रहे हैं तो हज़रत फरमाते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को उतारा है। तो यहाँ रूह से क्या मुराद है? कुरान मजीद मुराद है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद को रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गोया कि कुरान भी एक रूह है। इससे मालूम हुआ कि जैसे जिस्म की एक रूह है, वैसे कुछ और रूह भी होती है जिसे दिल की रूह कहा जाता है। तो हज़रत उससे फरमाते हैं, तो एक बदन की रूह है, एक दिल की रूह है। जब हम तवज्जो करके बैठते हैं और ज़िक्र के नूर को दिल जब जज्ब करना शुरू करता है, तो वो जो हम सुनते हैं कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में अला इन्ना फ़िल जसदि लमुज़ग़ा,
इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु। दिल के अंदर एक इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है जिसे दिल कहते हैं, वो अगर सही हो जाए तो सारा जिस्म सही हो जाता है। तो ये जो मुज़ग़ा सही हो जाए बोल के जो बोल रहे हैं, दिल सही हो गया तो सारा जिस्म सही हो जाता है, कई बार सुने हैं ना हदीस से। तो अब बताओ ये दिल से कौन सा दिल मुराद है? इंसान की बॉडी में लेफ़्ट साइड में जो दिल है, अगर कभी कोई एक वाल बंद हो गया, ऑपरेशन करने के लिए वो जो दिल बाहर निकालते, वो दिल सही हो गया जो डॉक्टर के हाथ में रहता है ऑपरेशन करते वक्त, तो सारा जिस्म सही हो जाता, वो दिल मुराद है। तो अगर वो दिल मुराद है तो फिर हदीस में जो आता है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से दिल पर एक काला नुक्ता बढ़ जाता है। तो आज तक जितने फासिक, फाजिर, गुनहगार, जानी, बदकार लोगों का ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, उनका दिल पे कभी काले नुक्ते दिखे नहीं डॉक्टरों को? नहीं समझे? गुनहगार लोगों का भी हार्ट का ऑपरेशन होता ना, तो उनके दिल पे काले काले निशान दिखना ना, तो वैसे कोई भी नहीं, किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखा, कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई फलां का हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो दिल के का जो है सब काले काले नुक्ते बैठे हुए थे उनके दिल पे। तो काले नुक्ते कहाँ बैठे थे, वो कहाँ लगे थे? तो उस दिल की एक रूह होती है, उस रूह को दिल कहा जाता है, उस पर वो काले नुक्ते बैठते। वो जाहिर सी बात है वो इंसानों को दिखते भी नहीं, डॉक्टर को दिखते भी नहीं। तो वो जिस्म का वो लोथड़ा सही हो जाए तो सारा जिस्म सही हो जाएगा। तो वो जो गोश्त वाला दिल है वो दिल सही होना मुराद नहीं है। गोश्त वाले दिल की जो रूह होती है उसको भी दिल बोलते हैं, वो दिल सही होना है असल। अल्लाह अल्लाह बोलने की जो आवाज़ सुनाई देती बोल के जो बोल रहे हैं ना, तो बोलने की जो ताकत है वो तो सिर्फ ज़ुबान में है, तो वो दिल कैसे बोलेगा? दिल को और एक ज़ुबान है क्या? वैसा तो नहीं है। तो दिल, वो दिल कैसे बोलेगा अल्लाह अल्लाह बोल के? तो उस दिल की जो रूह है असल वो बोलती है। अब हम बोलते मिसाल के तौर पर, कभी कोई बात किसी को बोलना हो, मेरे दिल में एक बात आ रही, मेरा दिल ये बोल रहा है, तो ये दिल बोल रहा का मतलब ये जो खून का लोथड़े वाला दिल है ये बोल रहा है, कैसे बोलेगा वो? तो उसके अंदर भी एक जान होती है जो बोलती है, वो असल बोलना होता। तो हम बोलते मिसाल के तौर पर कि भाई मेरा दिल फलां पे अटक गया है, मेरा दिल फलां पे आ गया है, तो मतलब आपका दिल तो यहाँ से ना, कहाँ गया फिर वो? तो इस दिल का भी एक जान होती है, इस दिल की एक रूह होती है, वो असल कहीं अटकती, कहीं जाती, कहीं फलां होती। तो हम जो बैठते हैं बोलते हैं कि भाई दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, तो इससे मुराद ये खून के लोथड़े, गोश्त के लोथड़े वाला दिल मुराद नहीं है। इस दिल की जो रूह होती है वो मुराद है जो असल अल्लाह अल्लाह बोलती है। काला नुक्ता बैठना, दिल का रोशन होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसी दिल के साथ होती, ये गोश्त वाले दिल के साथ नहीं रहती। लेकिन वो इस दिल की जो रूह है वो रूह इसी दिल में पाई जाती, तो बंदा इस दिल की तरफ मुतवज्जे होकर उस दिल की रूह को बेदार करने के लिए मुतवज्जे होता। दलील इसकी, और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बैन असाबि'ir रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, कि सारे मखलूक़ के दिल अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान में हैं, तो अल्लाह जैसे चाहे उसे पलट सकते हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं कि तमाम इंसानों के दिल अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान में हैं। तो अब ये अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान में कौन से दिल मुराद हैं? जो हर एक के सीने में जो दिल है जिसमें हार्ट बीट चलती है, वो दिल अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान में है? ये तो फसलियों के दरमियान में है, अल्लाह की उंगलियों के दरमियान में कहाँ है? हम सब इंसानों के दिलों की जो रूह है वो रूह अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान में होती है। तो अब रहमान के दो उंगलियों के दरमियान में
सारे इंसानों के दिल हैं, तो जाहिर सी बात है अब जो फसलियों के दरमियान में जो दिल है वो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है। तो ये तो तशबीह भी गलत हो जाती कि भाई जैसे हमारी 2 उंगलियां हैं और इन 2 उंगलियों के दरमियान में हमने ऐसा पेंसिल पकड़ा, तो हर इंसान का दिल जो अल्लाह के ऐसे 2 उंगलियों के दरमियान में है, तो इंसानों को खुदा से तशबीह दे देना ये ख़ुद गलत बात है। अल्लाह के ऐसे 2 उंगलियां नहीं है और 2 उंगलियों के दरमियान में ऐसा दिल आना, ये सब चीज़ें तो नहीं हो सकती। तो फिर कौन सा दिल मुराद है जो अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान में है? इस दिल की जो रूह होती है वो अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान में होती है। वहाँ वो पलटता तो फिर दिल में यहाँ ख्याल पलटना शुरू होता है। गोश्त वाला दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान में नहीं होता। गोश्त वाले दिल की जो रूह होती है वो अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान में होती है। उस रूह को अल्लाह पलटते हैं तो फिर यहाँ दिल में ख्यालात पलटना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे इंसान के जिस्म की एक रूह है, उस रूह की तफसील है, जिसे नबी अलैहिस्सलाम से मक्के के काफिरों ने या फ़लाँ ने पूछा था, उसकी यसअलूनका अनिर रूह, ऐसे ही दिल की भी रूह होती है, उसकी भी तफसील है। उस दिल की रूह की तफसील समझने से फिर वो मुराक़बा करते हुए दिल की तरफ तवज्जो करने के बाद जो अल्लाह की आवाज़ आना है, उस रूह को समझने से वो आवाज़ और वो कैफियत समझना आसान होता। जब सालिक ज़िक्र करता है और मुराक़बा करता है तो उसका असर ये होता, जो क़ल्ब की, दिल की जो अंदर जो रूह होती है, वो रूह दिल से निकलना शुरू होती। तवज्जो दिल पे करने के बाद दिल की जो रूह होती है वो रूह दिल के अंदर से बाहर निकलना शुरू होती है। जैसे इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, वैसे दिल से भी दिल की रूह निकलती। जिस्म की रूह है, दिल की रूह है। जिस्म की रूह जिस्म में मौजूद है, दिल की रूह दिल में मौजूद है। रूह जिंदा है तो इंसान का जिस्म हरकत करता है, वैसे दिल की रूह भी जिंदा है तो दिल हरकत करता है। जैसे जिस्म से रूह निकलती है वैसे दिल से भी रूह निकलती है। तो अब जब क़ल्ब पर तवज्जो करता है तो उससे दिल की रूह निकलना शुरू होती है। इनको बाहर करो। चलो बेटा, आप क्या करते? आप बाहर चलिए। अब बंद कर दो, किसी को अंदर आना नहीं है। जब जो भी आए बाहर ही बैठे हैं। दिल की मिसाल ऐसी है जैसे कि पिंजरा है और उसमें परिंदा है जिस पे ताला लगा दिया गया। सालिक मुराक़बा करते हुए जब दिल पर तवज्जो डालता है तो उससे दिल का ताला खुलता है, जैसे पिंजरे का ताला खुलता है। पिंजरे का ताला खुलने से, पिंजरे से जैसे परिंदा बाहर निकलता है, वैसे दिल पर तवज्जो डालने के बाद दिल का ताला खुल के दिल की रूह बाहर निकलती है। जैसे जिस्म की रूह की असल अल्लाह की ज़ात है। हम सब की जिस्म की रूहें जब निकलेंगी, इन सब का मर्जा अल्लाह की ज़ात है, वहीं से आई थी ये रूहें। जिस्म तो यहाँ से बना, ज़मीन से बना, मिट्टी से बना, रूह तो आसमान से आई है। तो रूह निकलने के बाद फरिश्ते आसमान की तरफ ही ले जाते इसे। वैसे दिल की भी जो रूह है वो भी आसमान से अल्लाह ही की तरफ से आई है, तो वो रूह भी आसमानों की तरफ ही निकलना शुरू होती। वजह यह है कि जो चीज़ जहाँ से आई वहीं जाती। तो नतीजा ये हुआ, रूह आसमान से आई है, आसमानों की तरफ जाएगी। जिस्म ज़मीन से बना है, इस वास्ते से ज़मीन में दफन किया जाएगा। दफन करते वक्त क्या दुआ पढ़ते? मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम। इसी से पैदा करे, इसी में लौटा देना वापस। रूह को दफन नहीं कर सकते, रूह फरिश्ते लेके चले जाते, क्योंकि जहाँ से आई थी वहाँ लेके चले गए। वो ये यहीं से बना था, इस वास्ते यहीं दफन कर दो इसको। तो ये फ़र्क, बहुत बारीक फ़र्क है जिस्म की रूह और दिल की रूह। अब जब दिल की रूह निकलना शुरू होती है तो पिंजरे से परिंदा जैसे निकलते वक्त पर मारता है, वैसे दिल की रूह दिल से निकलते वक्त भी वो फड़कती है। उसकी वजह से दिल में हल्की सी हरकत पैदा होना शुरू होती है। उसे बोलते हैं क़ल्ब का तहर्रुक। उस हरकत को, रूह के उस फड़कने को बोलते हैं क़ल्ब का तहर्रुक। अब ये फड़कना कैसे समझेंगे?
उसे आप एक मिसाल से समझें, दिल की धड़कन दो तरह की होती है, जिसे हार्ट बीट बोलते हैं। ये दो तरह की है। एक है जिस्म का दिल, जो अंदर पंपिंग करते रहता है, जिससे खून का दौरान पूरे जिस्म में चलते रहता। वो पंपिंग जो होती है 1 मिनट के अंदर 65 से 70 मरतबा होती है पंपिंग। हार्ट बीट चेक करते ना बाज़ मरतबा, तो 70-80 ऐसे चलते रहता। ये जो हार्ट बीट चल रही है, ये दिल, जिस्म के दिल की हार्ट बीट है। ये जिस्म के दिल की हार्ट बीट है जो 70-80 मरतबा चल रही है। दिल की जो रूह है उसकी भी हार्ट बीट रहती। वो हार्ट बीट 1 मिनट में 60-70 मरतबा नहीं रहती, वो 100 में रहती हो। उसकी हार्ट बीट कैसे रहती, उसकी हरकत कैसे रहती, उसे समझने के लिए हज़रत ने मिसाल दी कि अगर मिसाल के तौर पर कोई कार है, बस है, ऑन करने के बाद उसे ऐसे ऑन करके छोड़ दिए और बैठे हैं, तो जितने लोग बैठे हुए हैं, ऑन बस में वाइब्रेशन होना शुरू होता। उसकी वजह से बैठे हुए लोगों में भी वाइब्रेशन आते रहता। ये वाइब्रेशन 1 मिनट में कितने बार होता है? 60-70 बार बोल के नहीं बोल सकते, वो ज़्यादा बार रहता। ये जो वाइब्रेशन रहता, इस वाइब्रेशन की जो कैफियत होती है, वही कैफियत दिल के रूह की वाइब्रेशन की रहती। जिस्म की का जो दिल है, उसकी जो पंपिंग और हार्ट बीट है, वो 1 मिनट में 60 से 70 मरतबा। वो हार्ट बीट कैसे होती है, हम में से हर कोई आदमी चेक कर सकता है। भाई ऐसा हाथ रख के देखो, या कान में डॉक्टर जो लगा के चेक करके देखता है हार्ट बीट, या नाखून में लगा के देखते हैं हार्ट बीट कैसे चल रही है, वो सब समझ में आती। रूह की जो, दिल की जो रूह है, उसकी जो हार्ट बीट होती है, वो बस में ऑन करने के बाद, बस को बैठने के बाद जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन की तरह रहती हो। तो ये हार्ट बीट अलग है, वो हार्ट बीट अलग है। तो दिल की दो हरकतें हो गई। एक हरकत वो जो खून की रफ्तार के वास्ते, और एक हरकत वो है जो दिल की रूह बेदार होने के वास्ते, दिल की रूह दिल से निकलकर सफ़र करने के वास्ते। ये कब होता? जब मुराक़बे में बैठ के हम दिल पर तवज्जो डालते हैं कि दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। इस तवज्जो से दिल का वो ताला खुलता। ताले खुलने के बाद रूह अंदर से निकलना शुरू होती। अब जब ये रूह जिस्म से निकलती है तो पूरे जिस्म की कैफियत कैसे हो जाती है? जैसे ऑन बस में बैठने के बाद वाइब्रेशन वाली जो कैफियत रहती है, दिल के इस हिस्से के पास भी वो वाइब्रेशन वाली कैफियत पैदा होना शुरू होती। तो ये वाइब्रेशन वाली जो कैफियत होती है, तहर्रुक, ये हरकत होती है, इसमें सालिक जो मुराक़बा करता है, लतीफ़े क़ल्ब, उस पहला सबक जिस पर हम मेहनत करते हैं, ये हरकत जब होना शुरू हो, वाइब्रेशन जब आना शुरू हो दिल की रूह की, तब हल्का सा दर्द महसूस होना शुरू होता। जैसे पिंजरे से परिंदा निकला तो कुछ ना कुछ फड़फड़ाहट की आवाज़ आती। ऐसे जब ये दिल की रूह निकलती है तो इस रूह के निकलने के मौके पर भी हल्का सा दर्द महसूस होता। वो दर्द ऐसा नहीं है जैसे कि जिस्म से रूह निकलते वक्त इंसान को मौत आती है, तो मौत के वक्त जो दर्द होता है इंसान को, वैसा दर्द नहीं रहता हो। जान निकल गए जैसा महसूस हो रहा, सांस अटक गए जैसा महसूस हो रहा। वो रूह निकलती है जो जिस्म की होती है। ये जो रूह निकलती है दिल की रूह है। रूह निकले बाहर सूरत दर्द तो होगा, चाहे जिस्म की रूह निकले चाहे दिल की रूह निकले। जिस्म की रूह निकलते वक्त दर्द ज़्यादा होता है, दिल की रूह निकलते वक्त दर्द कम होता है, लेकिन होता बाहर सूरत है दर्द। और ये दर्द इब्तिदा में हर सालिक को महसूस होता, हल्का सा दर्द, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, सबको महसूस होता। ये दर्द हार्ट अटैक आने की अलामत नहीं है, ये दर्द हार्ट प्रॉब्लम होने की अलामत नहीं है। इस दर्द के बारे में हज़रत लिखते हैं कि ये मीठा मीठा दर्द होता है जो बर्दाश्त करने के काबिल होता है। मुराक़बे में बैठे रहने से पहले दर्द महसूस होता, फिर हरकत महसूस होती,
और फिर हरकत तेज़ होना शुरू होती, और ये हरकत जिस्म की जो हार्ट बीट है, दिल की हार्ट बीट है, उस हार्ट बीट से अलग रहती, उस हार्ट बीट से थोड़ा तेज़ रहती। तो ये जो होना शुरू होता ना, तो अब यहाँ से मुराक़बे का असर दिल पे होना शुरू हुआ है। वो अब तक हम महसूस भी नहीं करे, हमको ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ये मिनटों में ये सब चीज़ें हासिल होने वाली नहीं है। ये चीज़ होने के वास्ते घंटों बैठना पड़ता, तो समझ में आती है चीज़। अब दरमियान में एक बात ये भी समझ लें कि बाज़ लोग मुराक़बे में बैठे होते, दिल की हार्ट बीट जैसे खामोश अकेले तन्हाई में बैठे, तो आदमी गौर करा तो ये दिल की धड़कन का भी हल्का सा एहसास होना शुरू होता। अब तो आवाज़ें हैं, महसूस नहीं होता। अकेले में बैठे तो तवज्जो करे तो हार्ट, इंसान का जो हार्ट चलते रहता है, दिल चलते रहता है, उसकी भी हरकत हल्की सी महसूस होती। उस हरकत के साथ बाज़ मरतबा सालिक अल्लाह अल्लाह बोलने की जैसी कोशिश करता, जैसे दिल से हार्ट बीट वैसा निकलना शुरू हुआ, या अल्लाह निकालने की कोशिश करता। ये भी तरीक़ा गलत है। मुराक़बे में सिर्फ सोचना है, बस सिर्फ सोचना है, ना दिल से अल्लाह खुद बोलने की कोशिश करना है, ना सांस से बोलने की कोशिश करना है, ना ज़ुबान से बोलने की कोशिश करना है। सिर्फ महसूस करना है कि दिल बोल रहा है। अल्लाह अल्लाह करना ही नहीं मुराक़बे में, बल्कि अल्लाह अल्लाह सुनना है। अल्लाह अल्लाह करना नहीं है, अल्लाह अल्लाह सुनना है। अब उसके बाद जब दिल से खुद हार्ट बीट के साथ अल्लाह अल्लाह निकालने की कोशिश करे, तो ये तरीक़ा गलत है। सांस से अल्लाह अल्लाह बोलने की कोशिश करे, तरीक़ा गलत है। ज़ुबान से बोलने की कोशिश करे, तरीक़ा गलत है। गलत तरीक़े से मुराक़बे करने के बाद नतीजा क्या होता? नतीजा ये होता कि मुराक़बा बहुत मुश्किल हो रहा है। 10 मिनट नहीं बैठ सक रहा हूँ, 15 मिनट नहीं बैठ सक रहा हूँ। वजह क्या है? गलत तरीक़ा। गलत तरीक़े से जितना आदमी चलता उतना दर्द महसूस होना शुरू होता। कभी कभार क्या होता कि आदमी कभी जिम किया तो डम्बल्स या कुछ भी राड वगैरह उठाने के बाद दर्द हो गया, तो बॉस क्या बोलते, गलत तरीक़े से उठाए होंगे तुम, इस वजह से दर्द महसूस हुआ। तो गलत तरीक़े से डंबल उठाए तो दर्द होता, गलत तरीक़े से मुराक़बा करे तो भी मुश्किल होता। नहीं बैठ सकते अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। वरना बैठने वाले 7-7 घंटे बैठे, उनको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। गलत तरीक़े से चले तो ये सब मुश्किलात पेश आती। तो गलत तरीक़े वही बताए कि भाई दिल से हार्ट बीट के साथ अल्लाह अल्लाह बोलने की कोशिश करे, सांस से अल्लाह बोलने की कोशिश करे, ज़ुबान से बोलने की कोशिश करे। ये कोशिशें सब वो हैं जो मुराक़बे को ख़राब कर देती हैं। इसलिए मुराक़बा एक तो मिनटों से घंटों में आना, और फिर सही तरीक़े का होना। सही तरीक़े का मुराक़बा कैसा है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है? सही तरीक़े का मुराक़बा ये है कि हमें हमेशा याद रख लेना चाहिए कि दिल बोल रहा है अल्लाह अल्लाह, और मैं सुन रहा हूँ, और दिल की तरफ कान लगाकर बैठा हूँ, बस तवज्जो से बैठा हूँ, सुकून से बैठा हूँ। तो अब उसके बाद जब मैं ये सोच के बैठा हूँ कि दिल बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ, ये मैं सुन रहा हूँ है ना, ये मैं से क्या मुराद है आगे बयान करेंगे। मैं कौन? मैं सुन रहा हूँ तो मतलब मैं कैसे सुन रहा हूँ, उसे आगे जिक्र करेंगे। तो बोलने वाला तो दिल है, मैं तो नहीं बोलूँगा। अब तो अल्लाह अल्लाह बोलना ही नहीं मुराक़बे, ना मेरी सांस से बोलना है, ज़ुबान से बोलना है, ना मेरे एक्टिंग से बोलना है, किससे भी नहीं बोलना। बोलना तो दिल को ही है। और दिल बोलने का मतलब क्या, उससे भी बयान कर दिया कि गोश्त का लोथड़ा बोलना मुराद नहीं है। दिल की एक रूह होती है, वो बोलते हैं असल, वो रूह बोलना है और सुनना है मेरे को बस। अब जब इस तरीक़े से मैं बैठता हूँ तो पहले दर्द महसूस होता, दर्द के बाद दिल की जगह पर हरकत महसूस होती। ये हरकत एक लंबा अरसा चलती, और ये हरकत, ये तहर्रुक इतना वाज़े हो जाता है कि बाज़ वक्त इंसान को वो हरकत जो होती है वाइब्रेशन वाली हरकत, जैसे बस ऑन करके बैठ गए तो जो वाइब्रेशन वाली हरकत है, बाज़ वक्त वो हरकत बर्दाश्त करना मुश्किल भी होता है। ऐसा दर्द रहता हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नाकाबिले बर्दाश्त है बोल के मुराक़बे से उड़ जाए। वो वाइब्रेशन, वो हरकत ऐसी रहती जिसके बारे में हज़रत फरमाते हैं, उस हरकत को याद रखने के वास्ते 3 लफ्ज़ याद रख लें कि वो तहर्रुक जो दिल का वाइब्रेशन जो रहता है, दिल का वाइब्रेशन मतलब दिल की रूह का वाइब्रेशन जो रहता है, वो बहुत लतीफ़ होता है, जमील होता है, लजीज़ होता है। बहुत लतीफ़ होता है, यानी बहुत बारीक सा दर्द महसूस होता, और बहुत
खूबसूरत दर्द सा महसूस होता। खूबसूरत दर्द कैसा रहता? जैसे गुदगुदी होती है, तो गुदगुदी में इंसान को बाज़ मरतबा मज़ा भी आता है, हंसी भी आती है, खुशी भी होती है। तो जहाँ आदमी को गुदगुदी करें वहाँ दर्द सा भी रहता, लेकिन उसमें खुशी भी आती है। तो ये दर्द भी गुदगुदी के दर्द की तरह रहता, जिसमें मज़ा भी आता है। तो कई दफ़ा ये तहर्रुक जो दिल का होता है गुदगुदी की तरह रहता, और गुदगुदी की वजह से जैसे इंसान के जिस्म का चमड़ा हरकत में आता है, तो दिल के हिस्से का ऊपर का हिस्सा भी हल्के से वाइब्रेशन वाली हरकत में आना शुरू होता। इधर का हिस्सा महसूस, जैसे मिसाल के तौर पर उसे यूँ समझें, कभी बाज़ बंदे को बीपी का कोई मसला हो गया तो आँख खुद ब खुद यहाँ इस तरह होती रहती, कभी इधर का चमड़ा इस तरह होते रहता, इस पर काबूश नहीं रहता, इंसान क्या करना समझ में नहीं आता। तो इसे कभी ऐसा पकड़ के दबा लेते। तो ये हरकत कहाँ से हो रही, कैसे हो रही? हम चाह के कर सकते उसको? खुद ब खुद आँख के पास ऐसा चमड़ा हिलना शुरू हो जाता, इधर हिलना शुरू हो जाता। तो ऐसे हरकत यहाँ पर भी दिल के पास होना शुरू हो जाती। तो ये है असल जो कल्ब की जो रूह है। तो ये हरकत होना शुरू हो जाए तो ये मतलब होता है मुराक़बा करते करते कल्ब का जारी होना, जिसे बोलते हैं कल्ब का जारी होना, इसे बोलते हैं कि ये कैफियत आना शुरू हो गई कि अगर हम हाथ पर यहाँ हाथ भी रखे तो महसूस हो रहा साफ़ कि हरकत हो रही जैसा महसूस हो रहा है। तो इस मरहले पर पहुँचने के बाद कल्ब जारी होने की कैफियत इसको बोलते हैं। चुनांचे जो सालिक मुराक़बे में बैठते हैं, ये तहर्रुक ऐसा होता है कि बैठने को दिल चाहता है कि थोड़ी देर और बैठें, थोड़ी देर और बैठें। उस तहर्रुक की वजह से थोड़ा बहुत दर्द भी होता, लेकिन ये कैफियत ऐसी रहती कि उसमें मज़ा भी आते रहता, चाहत बढ़ती भी रहती, और थोड़ा लंबा मुराक़बा करें, और थोड़ा लंबा मुराक़बा करें। ये कैफियत जब आना शुरू हो गई तो अब समझना कि कल्ब अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करने के काबिल हो गया। अब कल्ब मतलब दिल की रूह, वो अब अल्लाह की तरफ, जो अल्लाह की रहमत आ रही है मेरे दिल में समा रही है, अब ये दिल की रूह अल्लाह की तरफ सफ़र कर रही है। ये वाली कैफियत जब पैदा होती है तो इसे बोलते हैं कल्ब का जारी होना। तो मुराक़बे की बरकत से यहाँ तक बंदे को पहुँचना रहता। ये कल्ब के जारी होने वाली कैफियत, ये गोया के मंजिल मकसूद तक पहुँचने की यहाँ से स्टार्टिंग है, इब्तिदा है। अब हम 1 साल से कर रहे हैं, इनमें से कोई कैफियत माशाअल्लाह किसी को महसूस नहीं हुई होगी, क्योंकि समझे ही नहीं है, वैसे घंटे किए ही नहीं हैं, ना वो हरकत महसूस हुई, ना वो लज्जत महसूस हुई, ना वो दर्द महसूस हुआ, ना कुछ हुआ। तो मिनटों से घंटों पे आया तो ये सारी कैफियतें आना शुरू होती कि दिल के वो हिस्से में वाइब्रेशन वाली कैफियत, वो वाइब्रेशन जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में महसूस होना। जैसे चमड़ा यहाँ पर ख़ुद ब खुद हरकत में आता है, वैसे इधर भी ख़ुद ब खुद हरकत में आना। उस हरकत को बाज़ मरतबा काबू में करने वास्ते हाथ रखना पड़ता है, इस तरह ख़ुद ब खुद हरकत होना शुरू हो रही है। वो हरकत दरअसल अंदर रूह की हरकत की वजह से होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर चूहा पकड़े और उसे किसी डब्बे में पैक कर दिए, तो अंदर चूहा उछलता, उसके उछलने से डब्बा भी उछल रहा है यहाँ पर। तो अंदर का जो दिल का की जो रूह है ना, वो फड़कती है, उसके फड़कने से ये जो गोश्त वाला दिल है ये भी फड़कना शुरू होता। तो इस फड़कने की जो कैफियत है वो हार्ट बीट की कैफियत से हटकर वाइब्रेशन वाली कैफियत रहती है उसकी। यहाँ पहुँचने के बाद जब ये तहर्रुक आना शुरू हुआ तो हम गोया के मुराक़बे की बरकत से वो जो सुयूर अरबा 4 सैर करना है अपने को विलायत के, तो उनमें से गोया के दिल अब इस काबिल बन सका के सैर के लिए तैयार हो सके, कल्ब जारी हुआ जिसे बोल सकते हैं। अब ये तहर्रुक पहला मरहला है उस सैर का, यानी सफ़र अल्लाह की तरफ जारी हुआ, मंजिल की तरफ जारी हुआ बोलने का पहला मरहला, इसे बोलते हैं कल्ब का तहर्रुक। अब इसके बाद दूसरा मरहला आता तहर्रुक से तज़क्कुर। तहर्रुक से तज़क्कुर, तज़क्कुर का मतलब क्या है? तहर्रुक की ये कैफियत वक्त के साथ साथ टाइम गुज़रते गुज़रते तज़क्कुर में बदल जाती। तज़क्कुर किसे बोलते हैं? ये बहुत नुक्ते की बात है, गौर करें। पहले सिर्फ हरकत रहती,
हरकत के बाद फिर हल्का सा दर्द होता, दर्द जो महसूस होता है वो ऐसा रहता है कि जिसे बर्दाश्त किया जा सकता। फिर उस दर्द के बाद वो ऊपर वाले हिस्से में भी वाइब्रेशन और हरकत वाली कैफियत महसूस होती। अब ये जो कैफियत हो रही है कि दिल के अंदर से रूह निकल रही है, वो फड़क रही है, फिर उसके अंदर हरकत आ रही है, वो वाइब्रेशन वाली कैफियत हो रही है, ये सब का इदराक होना, हमको महसूस होना, ऐसा हो रहा जैसा महसूस होना शुरू होता, ये महसूस होने को बोलते हैं तज़क्कुर। ये सब जो वाइब्रेशन का होना, फलां का होना, ये हमको महसूस होना, ये महसूस होने को बोलते हैं तज़क्कुर। तो तहर्रुक से तज़क्कुर। अब ये तज़क्कुर जब ये महसूस होना शुरू हुआ तो क्या होता, जो हम बोलते हैं कि भाई मुराक़बे में जब बैठे दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है तो ये अल्लाह अल्लाह की आवाज़ महसूस होना शुरू हो जाती। ये महसूस होने को बोलते इदराक, तज़क्कुर। ये महसूस होना कब होता, कैसे होता, एक लंबा मरहला, मुराक़बे के लंबे मुराक़बों के बाद ये चीज़ होती। अब ये महसूस क्यों कौन करेगा, तो हम जो बोलते हैं और सुनते हैं, मशाइख जो बोलते हैं भाई दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, ये मैं से क्या मुराद है, मैं से मुराद मेरे कान अल्लाह अल्लाह सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। कानों में आवाज़ नहीं आती दिल अल्लाह अल्लाह बोलने की। दिल अल्लाह अल्लाह बोलता और दिल के अल्लाह बोलने को दिल ही सुनता, ये जिस्म के कान नहीं सुनते। हाँ, महसूस करता, दिल महसूस करता, हम महसूस करते कि दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, ये महसूस करने को बोलते हैं तज़क्कुर। ये तज़क्कुर की जो नेमत हासिल होती है इसको कहते हैं कश्फ वाली चीज़, कि हमको अब महसूस होना शुरू हो गया कि दिल अल्लाह बोल रहा है। तो इसका ताल्लुक़ है कश्फ से, ये महसूस होने का ताल्लुक़ कश्फ से है। अब कश्फ का काम इंसान के जिस्म के आज़ा इख्तियार, देखना, फलां करना, ये सब चीज़ें अपने इख्तियार में नहीं होती है, ये महसूसात की चीज़ें हैं। अब इस कश्फ के सिलसिले में दो बात समझें कि कश्फ दो तरह का होता, कश्फ समई, कश्फ बसरी। कश्फ बसरी क्या है कि आदमी आँखों से देखते ही पहचान लेता, ऐसा है बोल के, देखते ही पहचान लेता। जैसे गुज़िश्ता कल के इसमें मजलिस में आई थी बात कि हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के पास मौलाना जामी आकर वापस गए तो क्या पूछे थे, कल आए थे वापस क्यों चले गए। तो ये जो मालूम होगा, मालूम जो हो गया है, ये कश्फ के ज़रिए से मालूम हुआ, तो ये कश्फ समई होता है। ऐसे ही कश्फ बसरी होता है, देख के पहचान लेना। देख के पहचान लेने की हज़रत मिसाल देते हैं, जैसे कि कभी बादल में अल्लाह लिखा हुआ दिखता, पत्तों पे अल्लाह लिखा हुआ दिखता, तो ये सब चीज़ें देखने से महसूस हो जाती हैं। और एक होता है कश्फ बस समई, के सुनने से महसूस हो जाता है ऐसा हो रहा बोल के। अब ये कश्फ समई की मिसाल समझने के वास्ते आप देखें, सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल मालिक सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह। ये ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जी पीर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के खुसर साहब हैं। हज़रत जी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुसर साहब हैं, ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले नक्शबंदिया के बुज़ुर्गों में से आते हैं। इनका हाल ये था कि बाज़ मरतबा जब ज़रूरत से फ़ारिग़ होने के लिए जाते और मिट्टी का ढेला उठाते, उठा के फिर छोड़ के आ जाते, आके अपने शेख साहब से बोलते कि भाई मैं मुश्किल हो रहा है मेरे को पेशाब के लिए जाना, इस वास्ते कि जब मिट्टी का ढेला उठाता हूँ तो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही वहाँ से। अब वो आवाज़ बाजू वाला नहीं सुनता हो, जिसको ये नेमत हासिल है कश्फ की वही सुन सकता, वो महसूस कर रहा कि यहाँ से अल्लाह की आवाज़ आ रही बोल के। अब उससे मैं उस ढेले से कैसे इस्तिंजा करूँ, मैं इसलिए छोड़ के आ जा रहा हूँ। आके अपने शेख को सुनाते, हज़रत फ़ज़ल अली क़ुरैशी रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत फ़ज़ल अली क़ुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ये देख के फरमाते अब जाओ कुछ भी नहीं होगा। तो अब जाके जब ढेला उठाते तो अब आवाज़ नहीं आती।
तो इन बुज़ुर्गों को जो ये नेमत हासिल हुई है वो क़ल्ब का अल्लाह अल्लाह बोलना जो सुनाई दे रहा ना, उनको ढेले से अल्लाह अल्लाह सुनाई दे रहा हो, हमको दिल से नहीं सुनाई दे रहा। जिस ढेले से इस्तिंजा करना है उससे अल्लाह अल्लाह सुनाई दे रहा उनको, हमको अपने दिल से अल्लाह अल्लाह सुनाई नहीं दे रहा। ये सुनाई देना, ये इदराक का हासिल होना इंसान के कश्फ से ताल्लुक़ रखता है। अब ये जो सुनाई देने वाला, ये जो नेमत है ना, सुनाई देने वाली चीज़, कश्फ वाली चीज़, इदराक वाली चीज़, तज़क्कुर वाली चीज़ जिसे बोलते हैं, इसमें दो बातों का बड़ा दखल होता है। इसको यूँ समझें कि क़ल्ब का अल्लाह अल्लाह बोलना अलग चीज़ है, फिर अल्लाह अल्लाह की आवाज़ सुनाई देना अलग चीज़ है। दिल कभी अल्लाह अल्लाह बोलता है, कभी सुनाई देता है, कभी सुनाई नहीं देता है। सुनाई दिया तो बड़ी नेमत है। और सुनना कौन? ये कान नहीं सुनते, दिल ही सुनता। वो दिल सुनने का एहसास जो पैदा होता, उस एहसास को कश्फ बोलते हैं, उस एहसास को कश्फ बोलते हैं। ये कश्फ वाली जो नेमत है ना, एक बदनज़री का गुनाह, दूसरा मुश्तबा लुक़मा खाना। जब तक ज़िंदगी में ये रहता तो ये अल्लाह अल्लाह सुनाई देना होता ही नहीं कभी। अब हम जितना घंटे घंटे मुराक़बा कर लें, उन मुराक़बे के साथ अगर कोई भी गुनाह हमारी ज़िंदगी में है, तन्हाई में मोबाइल देख रहे हैं, बदफेली है या कुछ और गुनाह है, फ़लाँ है, अब यहाँ घंटे घंटे मुराक़बा भी है, तो वो दिल का अल्लाह अल्लाह बोलना सुनाई देता ही नहीं कभी। हो सक रहा है कि दिल अल्लाह बोल रहा हो लेकिन सुनाई नहीं देता। अब हम बैठे क्या तस्वुर लेके दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही निकल रही है, मेरे दिल में अल्लाह की रहमत समा रही और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। ये बोल रहा है लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? कि इस मुराक़बे के अमल के साथ मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुनाह होगा या मुश्तबा लुक़मा होगा, तो अब मुझे वो अल्लाह अल्लाह सुनाई नहीं देता। हाँ, बाज़ मरतबा शेख को दिखाई देता कि इसका दिल अल्लाह बोल रहा है मुराक़बे की कसरत की वजह से, लेकिन बंदे को खुद सुनाई नहीं देता। अब जो कश्फ़ बसरी है कि देखने से महसूस हो जाता है, तो शेख को बाज़ मरतबा सालिक के उस अल्लाह अल्लाह बोलने के मंज़र को शेख देख के महसूस कर लेता कि दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है इसका। तो बाज़ मरतबा मशाइख क्या करते हैं कि पहला सबक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, असबाक बढ़ाते जाते। तो सालिक बोलता है मेरे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहे ऐसा महसूस हो रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा, लेकिन शेख साहब सबक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो बढ़ाना इस वजह से होता है कि उसको कश्फ की वो नेमत हासिल नहीं है, इस वास्ते उसको सुनाई नहीं दे रहा। शेख साहब को वो कश्फ की नेमत हासिल है, तो शेख को महसूस हो रहा कि दिल अल्लाह बोल रहा है, तो इसलिए शेख आगे बढ़ाता है। और बाज़ मरतबा ये होता कि दिल की वो कैफियत, बंदा जो दिल अल्लाह अल्लाह बोलना है, यानी दिल की रूह अल्लाह बोलना है, वो बोलती ही नहीं, अल्लाह अल्लाह बोलना शुरू ही नहीं हुआ वहाँ पर। ये जो एक्टिंग किया ना वो हार्ट बीट के साथ खुद अल्लाह अल्लाह बोलने की, तो उससे बोला साफ़ महसूस हो रहा मेरे को दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहे जैसा, अच्छा आवाज़ साफ़ आ रही है। शेख साहब सबक आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ये जो बारीक फ़र्क रहता ना, ये सफ़र किया हुआ बंदा महसूस करता है इसको कि अल्लाह अल्लाह कौन बोल रहा है और हार्ट बीट के साथ कौन खुद बोल ले रहा है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है। तो ये फ़र्क हम महसूस करें कि जो अल्लाह अल्लाह सुनाई देना है उसका ताल्लुक़ कश्फ से होता है, और कश्फ इंसान का ख़त्म हो जाता है गुनाह की वजह से और मुश्तबा लुक़मे की वजह से। और वो कश्फ वाली कैफियत से जो अल्लाह अल्लाह सुनाई देना या महसूस होना जो होता है, वो बहुत गौर से कान लगा के तवज्जो से सुनने से ही महसूस होता। मिसाल के तौर पर आप यूँ देखें, दो मिसालें देखें उसकी। यहाँ से हम में से किसी को टोली चौकी जाना है, किसी को सईदाबाद मलकपेट जाना है। गाड़ी में बैठे दोनों दो तरफ निकल गए। अब इधर जाने वाले से पूछे हम कि भाई फ़लाँ जगह पर वो हलीम की भट्टी खुली थी क्या? बोल अरे मैं नहीं देखा। मैं इनसे पूछे भाई फ़लाँ होटल खुली थी क्या? महसूस नहीं करा, मैं गुज़रे वहीं पर से।
लेकिन देखे नहीं। देख लेते जाते तो फिर दिखता था, वो गुजरे हैं उस पर से, लेकिन देखते हुए नहीं गुजरे। ऐसे दिल की जो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही ना, वो आवाज़ पर से गुजर गए हम, लेकिन आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं करें, तो इस वास्ते सुनाई नहीं दी। तो कश्फ वाली नेमत से भी अल्लाह अल्लाह का सुनाई देना तवज्जो करने से हासिल होता है। तवज्जो नहीं हुआ तो फिर अल्लाह अल्लाह सुनाई भी नहीं देता। इस वास्ते उसकी मिसाल हज़रत यूँ बयान करते हैं कि बाज़ मरतबा फ़्लाइट में बैठने के बाद सब अपना अपना सामान सेट कर दिए, फ़लाँ हो गया, तो बैठने के बाद जब सब सुकून रहता ना, तो हल्की सी म्यूज़िक चलती रहती फ़्लाइट में। जो लोग बैठे वो लोग महसूस करते, हल्की सी म्यूज़िक चलते ही रहती। बैठने के बाद महसूस होती हो, सब खामोश हो गए, अब फ्री हो गए, अब महसूस होना शुरू होती। चढ़ते ही मेरा सामान कहाँ रखना है, मेरी सीट कौन सी है, किधर है, ये जो चलता रहता ना, अब वो म्यूज़िक चल रही से महसूस नहीं होता हमारे, क्योंकि हमारा ध्यान किधर और है। वो म्यूज़िक तो चल रही है लेकिन हमको महसूस नहीं होता हो। हम पूरा काम से फारिग हो जाने के बाद जब तवज्जो से बैठते ना, अब वो आवाज़ आना शुरू होती। हालांकि वो आवाज़ पहले से आ रही थी, तवज्जो अब की आप। तो ऐसी दिल का अल्लाह अल्लाह कहना भी वो चलते रहता। जब इंसान का क़ल्ब जारी होता है तो दिल की रूह अल्लाह अल्लाह बोलती है, लेकिन हमको जो महसूस होना है वो महसूस मुतवज्जे होने से होता है। मुतवज्जे नहीं तो महसूस नहीं होता। तो अब ये जो महसूस होना है ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो इस महसूस होने को बोलते हैं कश्फ। और इस कश्फ की नेमत को की हिफाजत करना है तो बंदा एक तो गुनाह से बचना, दूसरा मुश्तबा खाने से बचना। और ये कश्फ ऐसी नेमत है कि हासिल हो जाने के बाद इबादतों की लज्जत जो महसूस होती है, मज़े जो आते हैं, वो इसी नेमत से आते हो। बिरयानी का मज़ा मगरिब में खाए, मज़ा आया थोड़ा बहुत, तो ये जो मुराक़बे का मज़ा है ना, बिरयानी से भी ज़्यादा मज़ा रहता। लेकिन वो कब आता, ज़ुबान का जायक़ा सही रहा तो आता। आदमी फुल बुखार में है, मुँह कड़वा हो जाके है, कहाँ से रहता। तो ऐसे ही हमारा दिल गुनहगार होके है, तो अब वो अल्लाह अल्लाह का मज़ा कहाँ से महसूस होता। तो मज़ा महसूस होने के वास्ते कश्फ की हिफाजत कर लेना। कश्फ की हिफाजत करने के वास्ते एक तो गुनाह से बचना, दूसरा मुश्तबे खाने से बचना। कश्फ की मिसाल नाजुक शीशे की तरह है। थोड़ा हाथ से गिर गया, बेहतियाती हो गए, फ़ौरन टूट जाता, फ़ौरन टूट जाता। हाथ से छूटने नहीं देना उसे। यूँ गुनाह हुआ, यूँ कश्फ की नेमत छिन जाती, ख़त्म हो जाती। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह के दो बेटे थे। एक का नाम था ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे का नाम था हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के ये दो बेटे थे। 6-7 साल की उम्र में मस्जिद के नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो दरवाज़े के पास दोनों बच्चे आपस में खेल ले रहे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले तो देखा कि दोनों बच्चे मिलके नमाजियों के चप्पल थोड़े ये साइड में रखे, थोड़े ये साइड में रखे। तो हज़रत ख़ुद साहिब कश्फ थे, तो दोनों तरफ के चप्पलों पर इस तरह नज़र डाली तो महसूस हो गया कि दाएं तरफ जिनके चप्पल हैं वह अस्हाबुल यमीन हैं, जन्नती हैं, और बाएं तरफ जिनके चप्पल हैं वह अस्हाबुल शिमाल हैं और वो शक़ी हैं और ये सईद हैं। ये नेकबख्त हैं, ये बदबख्त हैं, ये जन्नती हैं, जहन्नमी हैं। हज़रत को महसूस हो गया, लेकिन ये तक़सीम करे कौन? चप्पल इधर थोड़े, इधर थोड़े। तो मुअज़्ज़िन से पूछे, खादिम से पूछे, कौन ये इस तरह जोड़ के रखे? तो आपके दोनों बेटे रखे इस तरह। तो हज़रत परेशान हो गए कि भाई इस छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ये महसूस हो गया कि ये चप्पल जन्नतियों के हैं, ये चप्पल जहन्नमियों के हैं। पब्लिक को मालूम हो गया कि भाई हमारे चप्पल अस्हाबुल शिमाल में आ गए तो हैबत में आ जाएंगे, लोग मारने दौड़ेंगे, फिर मेरे चप्पल जहन्नमियों की तरफ रखे बोल के। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को जाके सुनाए कि ठहरो बेटा, आराम से बैठो, कि मेरे बच्चों ने इस तरह किया है। तो अब ये जो बच्चों को जो कश्फ हासिल हुआ है, किसके चप्पल जन्नतियों के, किसके जहन्नमियों के, ये कैसे ख़त्म करना आप? ये नुकसानदेह है। आपने सुना होगा कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वज़ू बनाते थे तो वज़ू के पानी से गुनाह झड़ते हैं, हदीस में आता है।
वो गुनाह जो झड़ के जाते हैं ना, इमाम अबू हनीफा को वो पानी में गुनाह नज़र आते थे कि आज ये चोरी करके आया, आज ये बदनज़री करके आया, आज ये झूठ बोल के आया, वो सारे गुनाह उसमें झड़ के जा रहे हैं। तो अब बाजू बैठे वाले को यूँ देखते इन्हें क्या करके आया होगा। तो अब चंद दिनों के बाद परेशान हो गए, मैं किस किस के गुनाह देख लेते बैठा हूँ ऐसा। तो अल्लाह से मांगना पड़ा, अल्लाह ये नेमत वापस ले ले, मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ ऐसा। अब तो हम लोग हैं कि अब ढूंढ रहे दूसरों के गुनाह देखने के वास्ते, दूसरों की बुराइयां जो है सर्च कर रहे कहाँ मिलते बोल के, किसकी क्या वीक पॉइंट मिलता। तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख थे, उन्होंने कहा कि उन दोनों बच्चों को मेरे पास भिजा दो। तो दोनों बच्चे जब आए तो उस ज़माने में बाज़ार में जो चीज़ें मिलती थी खाने की वो मंगा के खिलाए। उसके बाद से वो कश्फ ख़त्म। तो हज़रत पीर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू समझाना ये चाहते हैं, उस ज़माने में बाज़ार की जो चीज़ें मंगवा के खिलाए थे, हराम तो नहीं खिला सकते ना, बे औलाद को हराम खिलाने की इजाज़त है क्या? वो तो जायज़ नहीं है। हलाल ही खिलाए बाज़ार से, लेकिन बाज़ार की चीज़ें खिलाए, वो पाकी नापाकी सफाई वो सब चीज़ें कुछ नहीं रहती। तो उन बाज़ार की चीज़ों का असर इतना पड़ा कि इन नेक बच्चों का कश्फ की नेमत ख़त्म हो गई। तो आज के बाज़ार की चीज़ें खाने के बाद कहाँ से वो नेमत हासिल होती, कश्फ वाली? तो जब हासिल ही नहीं होती तो अब हमको कहाँ से वो दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा बोल के सुनाई देता। इस वास्ते अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा दिल अल्लाह बोल रहा है और हम महसूस कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लुक़मे पर कंट्रोल करना कि हम किसका खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इसे बाज़ उलमा बोलते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कभी कभार घोड़े को देखे होंगे तो मुंह को बुट्टी बन देते उसको, जितना खिलाना खिला देने के बाद उसके बाद एक तो मुंह को बुट्टी बनते और फिर आंखों पे पट्टी बनते। देखे नहीं देखे तो एक बार देखने की नीयत से देख लो, नहीं देखे हैं तो भैया उस्मान को खिला ले रब्बा, बाकी भैया को खिला ले, मेरे कुछ नहीं खिला रब्बा। भूख खिलाते बेटा, ठीक, इनको ले जाओ, जो अम्मी आगे फ़ोन कर रहे थे। तो ये क्यों बांधते हैं? जब सफ़र में जाते घोड़े को लेके उसकी आंखों पे पट्टी नहीं बांधे ना, वो इतना शरीर रहता, सामने से घोड़ी गुजरे तो रास्ता बदल देता। अब बैठा हुआ बेचारा जो इसको जाना इधर है, उन्हें सामने बदनज़री करके और रास्ता बदल लेता हूँ। तो इस वास्ते घोड़े को क्या करते, दो तरफ से पट्टी बांधते, सिर्फ सामने देखना तुम, इधर उधर नहीं देखना, तो वरना मंजिल बदल जाती तुम्हारी। तो ये जैसे वो 4 पैर के घोड़े हैं ना, ऐसे 2 पैर के घोड़ों को भी पट्टी बांध लेना। बाहर निकले तो जहाँ जाना है वहाँ देखो बस। अब असर के बाद निकले असराना खरीदने वास्ते, हौला घोड़ा कहेंगे किधर किधर देख ले के आ रहा। मगरिब के आने के बाद दुआ की लज्जत ख़त्म, नमाज का खुशू ख़त्म, मुराक़बे का मज़ा ख़त्म, सब ख़त्म हो गया। अब वैसे रोज़ हो रहा गुनाह तो कहाँ से असर महसूस होगा? ना दिल अल्लाह बोल रहा, ना अल्लाह महसूस हो रहा उसमें। तो एक तो आँखों को पट्टी बांध लेना घोड़े की तरह, और दूसरा मुंह को बुट्टी बांध देना। जहाँ देखे वहाँ मुँह मारते नहीं फिरना, इन्हों बुलाए खा लिए, इन्हों बुलाए खा लिए, इन्हों दिए खा लिए, यहाँ खड़े खा लिए, ये होटल पे खा लिए। तो इनको जो खिलाए थे ना वो हराम नहीं खिलाए थे, बाज़ार का खिलाए थे। उस ज़माने के बाज़ार के खाने की इतनी नहुसत थी कि कश्फ ख़त्म हो गया। इस ज़माने के बाज़ार के खानों का क्या हाल रहता अब? तो कल्ब अल्लाह अल्लाह बोल रहा है कि आवाज़ सुनने के वास्ते इंसान के लिए कश्फ वाली नेमत हासिल होना रहता, और कश्फ वाली नेमत हासिल होती है इन 2 चीज़ों से बचने से, एक गुनाह से बचना, दूसरा मुश्तबे खाने से बचना। तब फिर अल्लाह अल्लाह बोलना महसूस होता। तो बात यहाँ तक आई कि क़ल्ब जब जारी होता है, जिसे बोलते हैं कि दिल के अंदर दर्द महसूस होता, हरकत महसूस होती, तो गोया क्या दिल क्या जो दर्द क़ल्ब जारी होने की जो इब्तिदा है वो हरकत से होती,
फिर वो हरकत दर्द में बदलता, वो दर्द बहुत लतीफ़ रहता, जमील रहता, लजीज़ रहता, गुदगुदी की तरह महसूस होता। कभी कभार तो ऐसा होता कि बाज़ मरतबा वो जो गुदगुदी वाली कैफियत रहती है जिससे वाइब्रेशन आता है, वो वाइब्रेशन को बंद करने वास्ते हाथ रख लेना पड़ता, कभी रुमाल बांध लेना पड़ता। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की ख़ुद ज़िंदगी में हज़रत ने लिखा कि जब पहली मरतबा क़ल्ब जारी हुआ तो ऐसी हरकत महसूस हुई कि हज़रत जी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह रुमाल से इस तरह बांध लिए थे कि यह इधर वाला हिस्सा जो हरकत कर रहा है वो लोगों को महसूस हो रहा साफ, तो नहीं महसूस होना बोल के रुमाल बांध लिए थे। तो वो वाली कैफियत आती। तो ये मंज़र रहता क़ल्ब का जारी होना। तो ये जब नेमत नसीब हो जाती है ना, बंदा जहाँ बैठो उसे खुद ब खुद आवाज़ आती रहती, अल्लाह 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 की आवाज़ आती रहती। अब हर जगह गुनाह से बचना आसान, बदनज़री से बचना आसान, बेअदबी से बचना आसान, हर गुनाह से बचना आसान, क्योंकि इसे चारों तरफ से आवाज़ें अल्लाह की चाह रही हैं। ये वाला मरहला मुराक़बे के इस्तिमरार दवाम लंबे मुराक़बों से हासिल होता है। तो वक्त गुज़रते गुज़रते मुराक़बे में दिल में तहर्रुक पैदा होता, तहर्रुक फिर तज़क्कुर में बदलता, फिर वो तज़क्कुर वाली कैफियत कश्फ के ज़रिए से मालूम होती कि आदमी बोलने में, देखने में, खाने पीने में जितना एहतियात करता है इतना जल्दी उसे कश्फ नसीब होता है। जब ये कश्फ नसीब हो गया और दिल जारी हो गया तो फिर बंदा दिन रात सुबह शाम किसी भी वक्त कहीं पर भी हो तो मुस्तकिल उसे अल्लाह 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 की आवाज़ आना शुरू रहती। आंखें सो जाएंगी मगर दिल अल्लाह अल्लाह बोलते रहता। जैसे जिस्म का दिल है वो कभी नहीं सोता, वो सो गया तो फिर हमेशा के लिए बंदा उड़ जाता। ऐसे दिल की जो रूह है वो भी कभी नहीं सोती, वो रूह भी हमेशा अल्लाह अल्लाह करती रहती। उस अल्लाह अल्लाह करना, वो रूह भी हमेशा ज़िंदा रहती। उस रूह को अल्लाह अल्लाह करवाना है, वो अल्लाह अल्लाह करवाने को हम महसूस करना है। उसके वास्ते मुराक़बा सही तरीक़े से होना है और ये दो चीज़ों से बचना है, गुनाह से और फिर मुश्तबे लुक़मे से। तो फिर जब वो रूह भी जारी हो गई अल्लाह अल्लाह करते हुए, दिल की रूह जारी हो गई, तो जैसे जिस्म का दिल कभी बंद नहीं होता, हार्ट बीट चलते रहती, वैसे दिल की जो रूह है वो भी हमेशा चलती रहती। तो जहाँ 24 घंटे अल्लाह अल्लाह रहते, हत्ता के बंदा सो भी गया तो भी हार्ट बीट चलती रहती, ऐसा बंदा सो भी गया तो दिल में अल्लाह 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 जारी रहता, वो साफ महसूस होता। और ये जो हरकत जो है बाज़ मरतबा जैसे ख़ुद बंदे को महसूस होती है वैसे आसपास बाजू वालों को भी महसूस होती है। इंसान को जैसे महसूस होती है वैसे दूसरे लोगों को भी ये महसूस होती है। इसी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आता है, तनामु आइना या वला यनामु क़ल्बी, मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है। दिल कैसा, किसका भी दिल कैसे सोता, आप गौर कीजिए, किसका भी दिल कैसे सोएगा। तो कौन सा दिल नहीं सोता बताना चाह रहे आप। दिल की जो रूह है वो नहीं सोती कभी भी, इस वास्ते वो रूह जाग रही है तो दिल पर इल्हाम होना, दिल पर इल्का होना, दिल में ख़्याल में बातें आना, दिल में बातें पैदा होना, दिल बोलना, ये सब जो चीज़ें रहती हैं ये सब वो जागने की हालत में होती है। वो सब चीज़ें, अच्छी बातों का महसूस होना, कश्फ का महसूस होना, ये सब चीज़ें उसी वक्त महसूस होती हैं। तो उस नेमत के हासिल होने से क्या होता है कि आदमी खिलाफ़ सुन्नत चीज़ों से बहुत आराम से बच जाता, खिलाफ़ सुन्नत चीज़ों से। हत्ता कि हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि नींद में है, सो गए हैं, कोई बंदा आके पैर दबाना चाहा हज़रत के मुरीदों में से, तो पहले लेफ़्ट साइड का पैर दबाया। नींद में है, पैर को हाथ लगाते फ़ौरन उठ के लेफ़्ट साइड का पैर बाजू खींच लेके दायां पैर आगे किए, यानी मतलब पहले इसे दबाओ, बाद में बाएं पैर को दबाते। लेकिन किस हालत में हुआ, नींद में है और आके हाथ लगाते ही फ़ौरन पैर आगे खींच लेके दायां पैर आगे कर रहे हैं। ये नींद की हालत का मसला है। तो बेदारी की हालत में, तो नींद की हालत में नेमत कैसे नसीब हुई, दिल जाग रहा है, दिल की रूह बेदार है। तो ये जो ज़िक्र हासिल होता, ये जो नेमत हासिल होती है मुराक़बे से हासिल होती है। मुराक़बे को ही बोलते हैं ज़िक्र क़ल्बी, ज़िक्र सिर्री या ज़िक्र ख़फ़ी, ज़िक्र खामिल
ये सब दिल के ज़िक्र के नाम है, मुराक़बे के नाम है। मकसूद क्या है सबका? क़ल्ब यानी दिल का ज़िक्र करना ही मकसूद है। अब ये जो दिल अल्लाह अल्लाह बोलता है, यानी दिल की रूह जब अल्लाह अल्लाह बोलती है, वो हमको खुद सुनाई देने के वास्ते इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि भाई हर गुनाह से बचो, मुश्तबिल लख्मों से बचो, फिर कश्फ वाली नेमत हासिल हो, फिर तुमको एहसास होगा वो अल्लाह अल्लाह का। तो फिर वो अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र फ़रिश्तों का सुनाई देंगे। इस वास्ते सूफिया इकराम जो लिखते हैं कि बंदा जब दिल में मुझे याद करता है तो अल्लाह उसे अपने दिल में याद करते हैं। तो कैसे याद करते दिल में? कोई भी किसी को दिल में कैसे याद करता? मिसाल के तौर पर आप यूँ समझो कि किसी इंसान का दिल है, ये दिल है समझो, उसके सीने में से निकाल के हम बाहर रख दिए, तो ये किसी को कैसे याद करेगा? ये दिल फिर वापस हम सीने में रख दिए तो ये किसको कैसे याद करेगा? ये गोश्त का लोथड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है। ये याद करने का मतलब इसकी एक रूह है, वो याद करती है। हम सब किसी को याद करते हैं तो मतलब ये दिल की रूह याद करती है असल में। तो ये जो चीज़ नेमत हासिल होती है, ये बंदे को कश्फ से महसूस होती है, तो फ़रिश्तों को भी इसका एहसास नहीं होता। तो उसके बारे में लिखा है कि मियान आशिक़ व माशूक़ रमज़ेस्त कि किरामन कातिबिन रा हम ख़बर नेस्त। आशिक़ और माशूक़ के दरमियान में कुछ ऐसी राज की बातें चल रही हैं कि किरामन कातिबिन को भी ख़बर नहीं है। वो क्या है? बंदा दिल में अल्लाह को याद कर रहा, और अल्लाह के इल्म है कि बंदा मुझे दिल में याद कर रहा है। और ये ऐसा याद है, ऐसी याद करने का या ऐसा तरीक़ा है कि इसकी आवाज़ ख़ुद बंदे को नहीं सुनाई दे रही है। तो फ़रिश्ते किरामन कातिबिन को भी इसका इल्म नहीं हो पाता। तो फ़रिश्ते उस कैसा लिखेंगे बंदा ज़ाकिर है, ज़िक्र कर रहा है बोल के? तो कल क़ियामत के दिन अब मसला ये रहता कि फ़रिश्ते इस ज़िक्र का सवाब कैसे पेश करेंगे। तो ये जो ज़िक्र होता है, इस ज़िक्र क़ल्बी, ज़िक्र ख़फ़ी, ज़िक्र खामिल, इस मुराक़बे की वजह से जो अल्लाह अल्लाह बोलना है, इससे एक अजीब तरह की खुशबू निकलती है, जो खुशबू फ़रिश्ते महसूस करते। तो वो फ़रिश्ते खुद उस खुशबू को लिखते, बस वो बंदे के नाम अमल में पेश की जाती। और अल्लाह ताला जब फरमाते भाई कैसे लिखे आप, तो हमको खुशबू महसूस हुई, बस इसलिए लिखे हैं। तो अल्लाह वहाँ पर बोलते मेरे बंदे के दरमियान का राज है, वो मुझे याद कर रहा था, मैं उसे याद कर रहा था, ये इस अमल का सवाब मैं ख़ुद अपनी तरफ से दूँगा। तो अल्लाह कल इस ज़िक्र का, इस नेमत का सवाब बंदे को अपनी तरफ से देते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह से मांगना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का भी कोई दिन ऐसा हो कि हमारा ये मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाए और इसमें भी अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आए और हम उसे महसूस कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस नेमत से हम सब को नवाज़े और कबूलियत नसीब फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।